Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या ट्रेड करे बाजार में, क्या हमें बुल साइड के रैली हमें 25,600 के ऊपर एक और बार ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर बाजार में ब्रेकडाउन होगा 25,500 के नीचे। कल है एक्सपायरी निफ्टी का और जहां तक बाजार का पॉजिटिविटी क्लोजिंग तो हुआ है बट कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर अभी भी बाजार में है। क्या रिस्क है? सबसे पहले एफआईएस का बात करें तो हम लोगों ने देखा था फ्राइडे सेशन पे एफआईएस ने 4,500 करोड़ का बाइंग किया। तो मैंने कहा था ये शॉर्ट कवरिंग है, पूरा हफ्ता बेचा था तो फ्राइडे को बस शॉर्ट कवर किया था। नो, आज बाजार में पॉजिटिविटी आया और पॉजिटिविटी लाया तो लाया कौन? आईटी काउंटर्स। क्यों? बिकॉज यूएस जो शटडाउन था वो रीओपन होने के डिस्कशन पे है और एक बिल पास होने के कगार पे है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक, फ्राइडे तक हमें उसका अपडेट और मिलेगा। वेडनेसडे को और मीटिंग होगा, फ्राइडे तक अपडेट मिल जाएगा। तो इस खुशी के मौके पे आईटी काउंटर्स में आज रॉकेट वाला तेजी रहा। क्यों? बिकॉज इंडिया के साथ यूएस का जो मेन डील होता ना वो आईटी सेक्टर्स का ही होता है और इसीलिए आज आईटी सेक्टर लगभग 1.5% तेजी में रहा, पॉजिटिव रहा। बट अगर आप आईटी को हटा दे और बैंकिंग काउंटर जहां पे हमारा बैंक निफ्टी जो फ्राइडे को पॉजिटिव रहा वहां पे आज नजर घुमाएंगे ना तो देखिएगा 0.10% सिर्फ फ्लैट क्लोजिंग रहा। राइट, कल के वीडियो पे, संडे वाला जो वीडियो आया था लेटेस्ट अपडेट्स का, तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स अगर पॉजिटिव रहता तो ठीक, बिकॉज मार्केट में कहीं ना कहीं मीन लेवल से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। अगर आप मार्केट में आवरली चार्ट को देखोगे निफ्टी का तो यहां पे लेट्स गो टू द आवरली चार्ट ऑफ निफ्टी। यहां पे देखिए मीन से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था या फिर बाजार मीन से ब्रेकडाउन हो सकता था। मार्केट ने क्या क्या रिवर्सल दिया बिकॉज ऑफ ओनली आईटी काउंटर्स और अभी भी 50 ईएमए और 200 ईएमए के अंदर बैठा है, यानी कि बाजार अभी भी रेंज बाउंड के अंदर है। ज्यादा कोई बड़ा मूव बाजार में आज भी देखने को नहीं मिला। एंड द सेम स्टोरी लाइन गोज फॉर बैंक निफ्टी। यहां पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ही मीन से रिवर्स किया और आज बाजार 58,000 के ऊपर मार्केट ढंग से ब्रेकआउट तो किया था बट 58,100 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया और ना 57,800 के नीचे बाजार टूटा। तो विद इन अ जोन ऑफ 57,900 टू 58,050 इसके बीच पे ही मेजॉरिटी टाइम कबड्डी तू मैं किया। तो ज्यादा ट्रेड करने का मौका था नहीं और इसीलिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे जब ट्रेड किया तो सिर्फ हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे एक स्ट्रैटेजी अप्लाई किया जो आरएस और आरआर के स्ट्रैटेजी है और आरआर का मतलब है रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, यानी कि एवरी राइस पे जब बाजार रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है हम लोग पुट के ट्रेड लेते हैं और जब बाजार रिवर्सल लेता है यानी कि आरएस स्ट्रैटेजी कब करेंगे? जब बाजार रिवर्स करता है और डिप से जब बाजार रिवर्स करेगा तो कॉल लेंगे। जब आरआर करना है तो बाजार जब रिजेक्शन लेके नीचे गिरेगा तो यहां पे पुट को लेना है। तो ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था जब बाजार ऐसा कबड्डी करा तो हर एक डिप पे हम लोग बाय नहीं किए, हर एक टॉप पॉइंट पे हम लोगों ने बाय, यानी कि हर एक राइस पे हम लोगों ने पुट का ट्रेड एंट्री किया था प्रीमियम ग्रुप पे। जब फ्री ग्रुप के तरफ आए तो बाजार में रेंज बाउंड का जो सिलसिला है ना वो और टाइट हो गया। तो 248 पॉइंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप को और फ्री ग्रुप को हम लोगों ने 305 पॉइंट, बिकॉज यहां पे मल्टीपल एंट्रीज करना पड़ा, 4 ट्रेड था और कॉल पुट के 2 निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉम्बिनेशन पे ट्रेड किए। जिनको पता नहीं स्ट्रेटेजी, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो बना दिया था कि हेड स्कैल्पिंग टेक्निक के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। और आज का जो स्टाइल था हमारा उसे कहते हैं रेंज बाउंड स्कैल्प स्टाइल, राइट, स्कैल्प टेक्निक है। तो आप एक बार गूगल करके इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको आइडिया मिलेगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैल्पिंग टेक्निक्स विच यू कैन यूज, उसमें से हम लोगों ने आज रेंज बाउंड स्कैल्पिंग को इस्तेमाल किया। नाउ मार्केट में देखो यूएस शटडाउन के रीओपन होने का जो न्यूज है उस वजह से आईटी काउंटर्स में आप देखोगे ना तो 1.5% यहां पे देखिए आईटी निफ्टी आईटी में 1.5% का यहां पे पॉजिटिव रहा। तो सिर्फ आईटी काउंटर्स आज जबरदस्त चला, बाकी सेक्टर वाइज आप देख ही सकते हैं कहीं कहीं पे रेड निशान है, कहीं कहीं पे पॉजिटिविटी है। जैसे कि मेटल और मीडिया काउंटर्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी नजर आया, फाइनेंशियल सेक्टर्स और ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी नजर आया, बट ओवरऑल सेक्टर्स आपका फ्लैट पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही कबड्डी की और इसीलिए सेंटीमेंट को मैंने मिक्स रखा था। नाउ टेलीग्राम चैनल, सबसे पहले एक वार्निंग देना चाहता हूं। देखो काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं मेरे नाम पे और मेरे यूट्यूब के या फिर सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके साथ भी काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हो गए हैं, तो प्लीज बच के रहिए। मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे ये आपको लोगो दिखेगा और नीचे जाएंगे तो टेलीग्राम का आपको यहाँ पे मेरा लर्न टू इन्वेस्ट दिखेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करें, ठीक है। और अपना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, यही कहना चाहूंगा। मार्केट को बढ़ा जाता हूं। नाउ आज अगर आप देखोगे
डेली चार्ट या फिर आवरली चार्ट पे बाजार का जो सेंटीमेंट है ना, ओवरऑल निफ्टी का पहले शुरू करता बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी का अगर बात करूं तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे क्या डिस्कस किया था कि मार्केट मीन लेवल के आसपास है। दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि हमारा मीन लेवल। और मार्केट क्या किया, मीन को ब्रेक करके फ्राइडे के दिन वापस रिगेन करके क्लोजिंग मीन लेवल के बाउंड्री पे दिया। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इधर अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड। इसे हम लोग कहते हैं कि इनडिसाइसिव जोन, राइट। यहां पे डिसाइड करना काफी टफ हो जाता, मीन के आसपास है। और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, फॉर्मूला दिखा के मैंने यूट्यूब लाइव सेशन पे भी आपके साथ फ्राइडे इवनिंग को भी डिस्कस किया था, काफी डिटेल में समझाया भी था। नो, आज क्या हुआ, आईटी काउंटर्स के वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया। फिर भी आप देखोगे ना, ये ब्लैक लाइन के ऊपर मार्केट ज्यादा ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और ये ब्लैक लाइन है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये है आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये बीच वाला 20 EMA, राइट। तो ये बाजार का सेटअप रहा। एक टाइट रेंज बाउंड पे बाजार अपने आप को सस्टेन किया है। और लास्ट के 1 घंटे पे अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे ज्यादा कुछ खास नहीं आया, बट ये वाले आवरली चार्ट पे ना, ये कैंडल पे हमें गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। आइडियली मार्केट में बुल ट्रैप होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द यूएस न्यूज, उस वजह से बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है। अब कल क्या होगा, कल एक्सपायरी है, और मेरा सेंटीमेंट कल भी मैंने आपको ये मिक्स्ड व्यू दिया था, आज भी मैं मजबूर हूं, मुझे यही मिक्स्ड व्यू देना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भले ही बाजार 0.3% पॉजिटिव क्यों ना हो। एक चीज आप यहां पे क्लियरली आप याद रखिएगा, मैं डायरेक्टली शॉर्ट पे लिख देता हूं बिकॉज ज्यादा टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस आज नहीं करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको लेवल्स लिख देता हूं। जब तक बाजार 25,500 इसके ऊपर है, अबव है, तब तक देयर इज ए चांस ऑफ अ बुल साइड पॉसिबिलिटी। इसके ऊपर है तो बुल साइड की पॉसिबिलिटी है। अगर बाजार में नीचे, इसके नीचे बिलो ब्रेक करता है, तो फिर यहां पे बेयर साइड में और गिरावट होने के चांस होंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग बुल के फेवर पे है, यानी कि इसके फेवर पे है, और मार्केट का मीन लेवल के ऊपर है। वी आर अबव द मीन लेवल, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रखिए ना। ऑब्वियसली बाजार में बुल के फेवर में है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुल को ट्रैप नहीं करेगा, या फिर बेयर के फेवर में है, इसका मतलब ये नहीं कि बेयर ट्रैप करेगा। अब यहां पे आ जाता है कि आपको समझना है कि यहां पे ट्रैप करने के लिए लेवल कौन सा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक फंडामेंटल जिसे पता नहीं है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कहां पे प्लेस्ड है, जैसे कि 25,600 के लेवल पे हमने देखा, 650 के लेवल पे आज हमने देखा टफ रेजिस्टेंस रहा। तो जब तक ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक फिर बुल के लिए ट्रैप सेटअप का वार्निंग रहेगा। सेम फॉर द सपोर्ट साइड। अगर बाजार 25,400 के लेवल को और 450 के लेवल को होल्ड करता है, तो फिर बाजार में कहीं ना कहीं बेयर ट्रैप होने का भी रिस्क रहेगा। बट इन दैट केस अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अब देखो, क्लैरिटी मार्केट में हमको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि ट्रेड इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। और मेजॉरिटी मैं देखता हूं कि बिगिनर्स आते हैं, या फिर जिन लोग थोड़े बहुत ट्रेडिंग करना चाहते हो, पूछते हैं सर एक तरफा ट्रेड दो, दोनों तरफ का ट्रेड क्यों देते हो आप, एक तरफा दो। देखो एक चीज बता देता हूं, जैसा देश वैसा भेष। जो जैसा मार्केट का सेटअप, वैसा ही आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। आपको यह दिमाग पर रखना है, ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र वाला, गोल्डन रूल वाला कोई ऐसा कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है जो बाजार में हर दिन, हर बार, हर सेटअप में काम करेगा। देयर इज नो सच स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसा मार्केट का सेटअप रहेगा, ऐसा स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। वरना अगर आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से और कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेड चाहते हैं, तो अवॉइड कीजिए, बिकॉज सेटअप नहीं तो ट्रेड मत कीजिए। और अगर खराब सेटअप में भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो खराब सेटअप में कंप्लेक्स स्ट्रेटेजी ही अप्लाई करना है। इजी वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं होगा। और इतना आसान अगर होता तो 90% लोग लॉस तो नहीं करते। ये तो दिमाग पे आना चाहिए। तो ये चीज के ऊपर आप फोकस करना, ठीक है, वो मत भूलना ना। जहां तक निफ्टी का लेवल्स का बात है, मैं एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो कॉम्बिनेशन लेवल है वो लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, 25,550। सो अगर इसे मिड पॉइंट लेते भी है ना, तो भी आपको पता है कि जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो सपोर्ट आएगा वो 25,500 के लेवल पे ही आएगा। तो मार्केट कोशिश करेगा इसको रीटेस्ट करने के लिए एक बार। अगर टेस्ट करके सस्टेन किया तो ठीक, और टेस्ट करके अगर सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रेक डाउन दिया, तो फिर 25,450 टू 430 के जोन पे इमीडिएट एक सपोर्ट और अट्रैक्शन रहेगा। और 25,400 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, फिर 25,300 200 के जोन के आसपास अट्रैक्शन रहेगा। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा
कि 300 के जोन के आसपास आया, फिर बाजार यू टर्न ले लिया, राइट, रिवर्स किया। नो अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें 25,600, 25,650। आज भी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में दिन का जो हाई लगाया कितना है, 25,693 के आसपास, राइट। ये देखो आप 20,653, राइट, 25,650 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया। उसके बाद क्या हो, बाजार वापस गिर गया और 74 पे 574 पे आ गया, सपोर्ट जोन को टूट के नीचे आ गया, राइट। तो ये चीज के ऊपर हम लोग का रेजिस्टेंस वापस ये लेवल पे एक्टिवेट रहेगा। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिला तब जाके 25,700, 25,800 ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। मेरे हिसाब से सेंटीमेंट को मैं कल भी मिक्स रखूंगा। एक तो एक्सपायरी है, एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, ऊपर से लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड बायर ज्यादा नहीं है बिकॉज एक्सपायरी है, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो इस हिसाब से सेंटीमेंट को मिक्स रखना ज्यादा सेफ और फायदेमंद होगा। बाकी आप लोग अकॉर्डिंग टू द मार्केट मोमेंटम ट्रेड्स कॉल टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है ना। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जब कन्विक्शन था, जब स्ट्रैटेजी अच्छा था, जब लेवल्स क्लियरिटी दे रहा था कि यहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इनवर्स वाला और इसके बाद एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, तब मैंने 2,500 पॉइंट मार्केट जाएगा ये कहा था कि 56,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो बाजार 58,500 तक जाएगा। और देखो मार्केट ने नया इतिहास भी बना दिया, रिकॉर्ड हाई भी बनाया, बैक टू बैक टारगेट्स भी लगे। 2,500 पॉइंट कोई कम है, तो एक अच्छा ट्रेड आपका पूरा का पूरा महीने का आपका पॉइंट्स बना सकता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल क्या, आप देखो खुद देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई अगर मुझसे कहता है कि सर यहां पे आप एक तरफा ट्रेड दो, मैं बोला भाई आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो। क्यों? जब बाजार को खुद नहीं पता किधर जाना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब बाजार में एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है डिसेंडिंग वाला, प्लस यहां पे एक पोल बना है और यहां पे एक फ्लैग जो कि नैरो जोन पे जा रहा है, मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन देके ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन को टेस्ट करने का कोशिश किया और मीन रिवर्स देके वापस 20 और 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। आज भी समहाउ 58,000 के आसपास मार्केट ने पूरा कबड्डी किया प्लस माइनस वाला, राइट, बट क्लोजिंग उसके नीचे ही हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेंज बाउंड क्लियरली दिख रहा है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा। हर बार ये रॉकेट वाला रैली नहीं आएगा। मार्केट का काम ही है कि कभी एक रैली आएगा ब्रेकआउट वाला, उसके बाद बाजार कंसोलिडेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये टर्म्स अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ट्रेडिंग में अभी और कच्चे और आपको सीखना पड़ेगा। तो ये चीजें बाजार का होता है, आपको समझना पड़ेगा ना। कल के लिए अगर मैं क्लियरली बात करूं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, तो देखो बाजार का क्लोजिंग कहां पे फ्लैट है 0.10%, और आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो मार्केट ने आज पूरा दिन क्या किया। तो क्या कॉल चलेगा क्या पुट चलेगा, दोनों तरफ पिटने वाला है। और इसीलिए इससे बचना है तो सबसे पहले ट्रेडिंग छोड़ दो, या फिर आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया, राइट, हेज स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया और उसी हिसाब से आरएस और आरआर का स्ट्रैटेजी को कंबाइन किया और ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे मिल गए ना। यहां पे जो लेवल्स है बैंक निफ्टी का, मैं ऑलरेडी आप लोग कह चुका था पिछली बार भी कि 57,500 के ऊपर अगर बाजार है तो बाजार में कहीं ना कहीं बुल के ट्रेजेक्टरी पे बुल के टेरिटरी पे बाजार होगा, सपोर्ट रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। ये ब्रेक किया तो फिर हम बेयर के साइड में ज्यादा झुकाव होंगे। तो अगर वेट मशीन पे जाते हैं ना, सब मापते कि किस साइड का ज्यादा झुकाव है, तो अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, बाजार पॉजिटिव है, इस साइड पे है, तो बुल के तरफ फेवर ज्यादा है। अब 58,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन यहां से ले रहा है, तो ये इसके साथ इसका एक लिंक बन रहा है। इसके बीच में जो 500-300 पॉइंट का जो गैप है 300 पॉइंट्स का, उस पे बाजार में एक टाइम पास हो सकता है और रिस्क भी है कि बाजार अगर यहां से ब्रेकआउट ढंग से नहीं करता है तो फिर ये लेवल को चेस करेगा। और नीचे की तरफ बात करें तो 57,000 के आसपास, राइट, पिछले बार भी कहा था कि हमारा मीन लेवल यहां पे था, मार्केट ने मीन को टेस्ट नहीं किया और अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, तो 57,200-300 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा अगर बाजार ये लेवल को ब्रेक करता है 750 वाला। तो स्ट्रैटेजी ऐसा बनाना है कि जहां पे आपका रिस्क भी रहे कम और आप मुनाफा भी बनाओ। तो दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स ना। आप हर बार एक तरफा जैकपॉट नहीं बना सकते, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। बैंक निफ्टी के लिए अगर लेवल्स का बात करो, डायरेक्टली मैं लेवल लिखूं तो आप देखो क्लोजिंग कहां पे बैंक निफ्टी का 57,937, यानी कि 58,000 के नीचे है, विच इज फाइन। तो हमारा मिड पॉइंट मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो होगा 57,800। अब बोलोगे सर 900 के ऊपर है, आप 800 क्यों दे रहे हो? बिकॉज ओपन इंटरेस्ट तो यहीं पे ज्यादा है ना दोस्तों, इसलिए मिड पॉइंट यहीं पे होगा। कल इसके पास अट्रैक्शन होगा, अगर ये टूटा तो सपोर्ट पे 57,600 टू 57,500
500 ये जोन पे चेजिंग रहेगा और इसके बाद 57,300, 200 टू 57,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ हमें देखने को मिलेगा। जहां तक रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन 58,000 के ऊपर ब्रेकआउट देने से बात नहीं बनेगा, बिकॉज 58,200, 300 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 2 जो स्ट्रॉन्ग बैठा है, उसके बाद 58,200, 300, उसके बाद 58,500 एंड 600। अब देखते कि मार्केट ब्रेकआउट किस साइड देता वो मैटर कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से सेंटीमेंट को मैं मिक्स रखना चाहूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द विच साइड बाजार स्विंग करता है उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड मैं हमेशा कहता हूं अवॉइड करना है। सेंसेक्स का बात करें सिमिलर टू निफ्टी, ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहां पे भी देखोगे तो लास्ट के 1 घंटे के अंदर बाजार फ्लैट रहा और उसके पहले वाले घंटे बाजार में ग्रेट कैंडल फॉर्मेशन हुआ। समहाउ आवरली चार्ट पे सेंसेक्स भी आपका 200 EMA यानी कि मीडियन लेवल और मीन लेवल के ऊपर बाजार होल्ड किया, बट अगर मीन ब्रेक करता है या मीन को चेस करता है तो फिर 83,200 के आसपास डाउन साइड अट्रैक्शन, ये टूटा तो 83,000 टू 82,500 के आसपास का भी ड्रॉप मिल सकता है। ये आपका सपोर्ट साइड अट्रैक्शन। रेजिस्टेंस में ऊपर की तरफ 83,500, 600 के जोन के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 83,800 टू 84,000 के आसपास बैक टू बैक रेजिस्टेंस होगा। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, मैं फटाफट लिख दे रहा हूं। बट हाँ, ओवरऑल चार्ट निफ्टी का जो मैंने एक्सप्लेन किया, सेंसेक्स का भी सेम ही है, दोनों सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है और आप देखोगे तो दोनों में चार्ट पैटर्न भी सिमिलर है। दोनों आपका 200 EMA के ऊपर फिलहाल सस्टेन किया हुआ है, बट कब तक ये मैटर कर जाता है। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, टेलीग्राम चैनल जो ओरिजिनल वाला है उसे ज्वाइन कीजिएगा। और काफी सारे फेक टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट्स खुल रहे हैं मेरे नाम पे, तो उससे ही बच के रहिए, जिसका पूरा लिंक आपको यहाँ मिलेगा। तो ये इस और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे ना तो पूरा सोशल मीडिया का जो भी मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका लिंक्डइन हो, चाहे आपका वेबसाइट्स हो, सब आपको यहाँ मिलेगा। उसे देख कर ही आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।